नमस्कार साथियों, मैं देव राठौर स्वागत करता हूं आपका देव एक्सएम क्लास में। आप दिख रहे हैं एग्जाम वाली क्लास। एग्जाम वाली क्लास का आज का टॉपिक है रेशियो मेथड से एज वाले क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए आज की क्लास में। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 4:5 आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी in the ratio 5:6. What is the present age of A? क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही इसमें कितने लोग हैं? इसमें 2 लोग हैं। ए रेशियो बी 2 लोग हैं। इनका रेशियो दिया है 4:5। ठीक है, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। साथियों, आपको बता दें, जहां बाद लिखा हो वहां प्लस लगाएंगे, पहले लिखा हो या पूर्व लिखा हो वहां माइनस लगाएंगे। ठीक है, और बाद और पश्चात वहां प्लस लगाएंगे। ठीक है, देखो 4x प्लस कितने बाद वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, तो 5 लिखेंगे। अब देखो, अब ए के लिख गया, अब पी की लिखेंगे। पी की रेशियो वैल्यू 5 है, तो 5x कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 5 में हो जाएगा 24x प्लस 30 इक्वल 25x प्लस 25। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 24x माइनस 25, साइड चेंज करेंगे ना, माइनस में आ जाएगा, इक्वल 25 माइनस 30। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस के ज्यादा, प्लस के कम है, माइनस के ज्यादा, तो यहाँ माइनस का x इक्वल, यहाँ पे भी माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। वैल्यू 5। तो हम निकालने किसकी है? ए प्रेजेंट एज ऑफ ए की निकालने। तो कितनी दी है? ए रेशियो बी, ए की दी है 4:5। ए और बी की रेशियो दी, वैल्यू दी है 4:5। तो हमें ए की निकालनी है। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में कर देंगे तो आ जाएगा 20। ये आ जाएगी ए की एज, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे या 25। ये आ जाएगी बी की, ये आ जाएगी बी की, और ये आ जाएगी ए की, और ये आ जाएगी एज ईयर में। तो ऑप्शन ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि ए की निकालनी है। तो 20 ऑप्शन बी में है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। ए रेशियो बी दिया 3:5। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 5 डिवाइड 5x प्लस 5 इक्वल 13:20। ठीक है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 5 में, तो ये आ जाएगा 60x प्लस 100 इक्वल 60x प्लस 65, 65x प्लस 60। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 60x माइनस 65x इक्वल 65 माइनस 100।
ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5x, यहाँ से माइनस का 5x इक्वल माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जो 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, साथ x की वैल्यू 7, तो हमें निकालने किसकी है, a और b की। a रेशियो b दिया है 3:5। एक हमें निकालने प्रेजेंट एज ऑफ b, तो साथ ही b का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, तो आ जाएगा 7 5 जो 35, तो आंसर डी 35 ईयर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है सचिन इज 5, साथी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है सचिन इज 4 years younger than Rahul if their present age are in the ratio 9:11, what is सचिन प्रेजेंट एज। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9 अनुपात 11 है तो सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। साथ ही किसकी याद करनी है, सचिन की। ठीक है, तो देखो कितने लोग हैं, ये हैं सचिन और ये हैं राहुल, 2 लोग हैं और इनका रेशियो दिया है 9:11। साथ ही कितना छोटा हो या बड़ा, तो वहाँ पे आप रेशियो का डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ डिफरेंस कर देते हैं, आ जाएगा 2। कितना छोटा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो साथ ही इसका डिवाइड कर देंगे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो साथ ही 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें ज्ञात करनी है 9 की, तो 9 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 80, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है ए मैन इज 24 year older than his son, after 2 years his age will be switch the age of his son, what is the present age of the son। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति, यहाँ क्वेश्चन गलत है, ए लिखा है, एक व्यक्ति, यहाँ क्वेश्चन गलत थोड़ा दे दिया है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बाद आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगा, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन दिया है। तो ये थोड़ा जो अभी पीछे किया उस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे है फादर और यहाँ है सन, ठीक है ना। तो सन जो है पिताजी, वो 2 वर्ष 2 गुना है, और तो पुत्र 1 हो जाएगा, और 2 गुना है, तो ये फादर 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया छोटा या बड़ा हो तो आप रेशियो का डिफरेंस निकालना है, तो रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 24, और साथ ही में दिया है 2 वर्ष बाद, तो अभी कितनी है, तो अगर 2 वर्ष बाद 24 है, तो 2 वर्ष पहले जो 2 वर्ष बाद अगर 24 हो जाएगी तो वर्तमान में कितनी है, तो साथ ही इसमें अभी तो 22 होगी, तो माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस 2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 22 ईयर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फादर एज इज 3 times the son is, if the son age is 15 year, what will be the sum of
द फादर एज एंड सन एज, दोनों का एज सम करना, दोनों की एज का। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। पिता की उम्र बेटी की उम्र का 3 गुना है। यदि बेटी की उम्र 15 वर्ष है तो पिता और बेटी की आयु का योग क्या होगा? सेम क्वेश्चन जो अभी किया था, सेम। देखो, ये पिताजी हैं और ये सन, ठीक है। कितना गुना? 3 गुना, तो यहाँ 3 लिखो या 1 लिखो, ठीक है ना। अभी पुत्र की आयु कितनी दे रखी है? 15 वर्ष। तो साथ ही एक, जो एक की वैल्यू कितनी है? 15। कैसे आए एक? साथ ही यहाँ पे एक लिखा है ना, इसलिए एक आ गया। और यहाँ छोटा बड़ा नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू एक 45, ठीक है। अब क्या कह रहा है? पिता और बेटे की आयु का योग दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 60 ईयर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी क्वेश्चन नंबर 7 years ago the ratio of the age of A and B was 4:5. 7 years from now the ratio of their age will be 5:6. What is the present age of P? P की एज निकालनी है। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु। क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दोनों कंडीशन दे रखी हैं। तो देखो, ए और बी का दिया है, ए का दिया है 4। यहाँ देखो, ए और बी का रेशियो वैल्यू दे रखा है 4:5। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस, साथ ही प्लस क्यों लिखा है? यहाँ देखो 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, तो यहाँ प्लस दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे यार, ठीक है। तो आ जाएगा 14 और कितना हो जाएगा? 5:6, ठीक है ना। हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 14 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 14, तो ये आ जाएगा 24x प्लस 84 इक्वल 25x प्लस 70, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 24x माइनस 25x इक्वल 70 माइनस 84। तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो माइनस का x इक्वल, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ जाएगा माइनस का 14। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। साथ ही x की वैल्यू 14, तो मैं निकालने किसकी है? b की। तो a और b का रेशियो दिया है, a रेशियो b का दिया था 4:5। तो हमें b से मतलब है, क्योंकि हमें b का निकालना है। a का निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे b का निकालेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में, तो ये आ रहा है 70। अब फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 77, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the question number 7, the ratio of the age of a father and his son। सत्य क्वेश्चन हो तो नहीं गया, नहीं हुआ। तो his son is 4:1। the project of the year
age is 196, what will be the ratio of their age after 5 years? क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। एक पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन करिए सेम करेंगे। तो देखा ई क्या दिया है 4x और कितने वर्ष मल्टीप्लाई दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग है। मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे x, ये आ जाएगा 196, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x², 196, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो x² इक्वल 49, ठीक है। साथ ही x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। हमें निकालनी किसकी है? साथ ही x की वैल्यू 7, तो हमें निकालना a/b दिया 4/1, 4/1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 28, और 7 का करेंगे 1 में तो 7, और इसमें ऐड होगा 7, ठीक है। 7 नहीं, सॉरी 5 होगा, 5 वर्ष बाद 5, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है ना। और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसमें भी 5 ऐड कर दो, हो जाएगा 12, ठीक है। ये 3 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3 और 3 4 12, तो 11/4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी सी is 90 years 6 years ago. The age of A, B, C were in the ratio 1:2:3. What is the present age of C? तो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। ABC की वर्तमान आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। C की वर्तमान आयु, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें दिए हैं A, B, C, 3 लोग दिए हैं, 1 2 3 इनका रेशियो है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6x, ठीक है ना साथियों। 6 मतलब 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष इसके 6 वर्ष इसके 6 हो जाएंगे कितने 18, तो यहाँ लिखा 18 इक्वल कितना यू सम कितना 90, तो यहाँ लिखेंगे 6x इक्वल 90 माइनस 18, तो 6x माइनस 72 माइनस कर देंगे 72 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 का डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू आ गई 12, तो मैं निकालनी ए सी की है, तो सी का रेशियो है 3, कितना 3, तो मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा 36, और साथ ही 6 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ तो +6, ठीक है, +6 यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 को, 42 आ जाएगा, और 42 ईयर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4. 12 year ago the ratio of their age was 2:3. What is the sum of their present age? क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो 12 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो देखो इस क्वेश्चन को किस टाइप से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ए रेशियो बी दिया है 3:4, ठीक है। इसमें 3x और यहाँ रखा है पहले, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और कितने वर्ष? 12। 4x माइनस कितने वर्ष? 12। साथ ही यहाँ पहले दिया है इसलिए यहाँ माइनस लगाया, और जो पहले क्वेश्चन किए थे उनमें बाद दिया था, तब 2/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 12 में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 12 में, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 36 इक्वल 8x माइनस 24। तो यहाँ शादी आप कर लेना है, थोड़ी जगह कम है, माइनस 8x इक्वल माइनस का 24 प्लस का 36, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा x, यहाँ जाएगा 12, ठीक है ना। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। हमें निकालनी है ए और बी की एज का योग या सम। तो ए और बी का दिया ए रेशियो बी 3:4, तो साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36, 12 का 4 में 48, ठीक है। इन दोनों का सम कर देंगे, सम का मतलब होता है ऐड, तो ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 84, ठीक है। 84 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।